नाज़रीन, सभी ये सोच रहे हैं कि हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतों में जो रद्दोबदल है ये क्यों किया है। तो ये दरअसल एक वारदात है। मैंने आपको कल इसकी पूरी डिटेल दी थी। आज मैं बताता हूँ कि ये किया क्यों है। कल मैंने वार्न किया था कि ना करें, आज इन्होंने कर दिया है। तो मैं बताता हूँ कि असल वजह क्या है इसके पीछे। ये एक वारदात है और इसका मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बचाना। लेकिन ये इनके गले पड़ जाएगी। ये कैसे गले पड़ सकती है और वारदात क्या है, इन सब तफसीलात के साथ मियां ताहिर। देखें, सबसे पहले तो इन्होंने जो कॉपी किया है, ये कॉपी किया है इन्होंने अमेरिका से, और भी कुछ मुल्क हैं। अच्छा, अब ये अभी आप देखिएगा, इस पे जैसी तनकीद बढ़ेगी ना तो एक और मुल्क का नाम लेंगे, वो है भारत। भारत में भी ऐसे होता है, ठीक, बिल्कुल ऐसे होता है। फ़र्क क्या है? पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है ये फार्मूला, और अमेरिका में और भारत में कैसे काबिल अमल है, ये किसी और मुल्क में कैसे काबिल अमल है, तो मैं बता देता हूँ। आप बेहतरीन जज हैं, आप ज़रा इस पर फैसला कर लीजिएगा। अब आप इन हुक्मरानों की बातें भी सुन लें, मैं भी बात कर रहा हूँ। देखें, मैं जाता हूँ सब्ज़ी मंडी, मिसाल दे के आपको समझा रहा हूँ। सब्ज़ी मंडी में कोई दुकानदार जाता है या मैं जाता हूँ, मैं वहाँ से माल उठाता हूँ, रोज़ाना की बिना पे आके अपनी दुकान पे रख के उसका रेट मुकर्रर करता हूँ। अब मुझे अगर जो कद्दू है वो आज की कीमत में मिला है मंडी से, मिसाल के तौर पे 60 रुपये किलो के हिसाब से, तो मैं अपने खर्चे वर्चे, दुकानदार जो है वो अपने खर्चे निकाल के उसकी कीमत मुकर्रर कर दे 80 रुपये। 2 दिन के बाद वही कद्दू ज़्यादा आ जाए मार्केट में, तो वो उसकी कीमत जो है वो ज़ाहिर है मंडी में कम हो जाएगी, तो उसकी कीमत जो है वो 60 रुपये कर देगा। तो ये तो काबिल अमल और काबिल फ़हम बात है। लेकिन अगर मैंने कद्दू जो है वो अफ़गानिस्तान से लाना है, अफ़गानिस्तान फिर भी नज़दीक है, अगर ये कद्दू जो है वो मैंने लेके आना है, फ़र्ज़ करें कि सऊदी अरब से, तो मुझे उसमें टाइम लगेगा लाने में, ज़ाहिर है। वो अगर सऊदी अरब में उस वक़्त उसका रेट जो है वो 50 रुपये है या 60 रुपये है, तो आते आते उसका उस पर जो ख़र्चा पड़ता है वो कितना पड़ जाएगा, तो वो 100 रुपये पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं उसको रोज़ाना की बुनियाद पे कैसे बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता ना, एक लंबा गैप है बीच में। इसी तरह देखें, अमेरिका में मामला ये है कि अमेरिका की अपना तेल, अपनी गैस है। वो ऐसे ही है जैसे मैंने आपको सब्ज़ी मंडी की मिसाल दी कि उसका डीलर उठता है, वो रोज़ाना की बिना पे वहाँ पे मौजूद तेल और गैस की जो कीमतें हैं उसके मुताबिक वो तेल और गैस उठाता है, और वो रात के टाइम किसी वक्त उसकी कीमत बनाता है, और कीमत बनाने के बाद अपने पेट्रोल पंप पे लगा देता है कि इसकी कीमत आज ये है। तो समझ आ रही है ना कि उसमें सप्लाई और डिमांड में गैप नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कीमत उसी दिन की उसी दिन आ गई, उसी मार्केट से उठ के। अब हमने जो तेल लेना है वो तो हमने लेना है सऊदी अरब से, या हमने लेना है यूएई से, मिसाल दे रहा हूँ, या कहीं से भी हमने लेना है, तो उसमें तो कम से कम 7 दिन लगते हैं। एक आप आज का जो आप आज रेट है, फ़र्ज़ करें इंटरनेशनल रेट निकल रहा है, जो मार्केटिंग कंपनी है, जो तेल लाने वाली कंपनियां हैं, उसने जाके वो रेट जो है ना वो उसको लॉक किया, उसने कहा जी आज के इतने रेट पे मुझे इतना तेल दे दें। कंपनी ने देखना है कि आज कीमत डाउन हो रही है तो मैं डाउन में लूँगा। हर कोई यही चाहता है ना कि कीमत कम होगी तो वो उठाएगा तेल। अच्छा, अगर मुसलसल ऊपर जा रही है तो ये और बात है, फिर मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। तो वो अपनी कीमत डाउन में कहेगा जी मुझे पहले चाहिए था, फ़र्ज़ करें 3000 गैलन चाहिए था, अब मुझे 5000 गैलन दे दें। अब वो पेट्रोल जो है वो 7 दिन पहले उसने बुक कराया, 7 दिन बाद वो आया और फिर वो आके बिका। तो उस रेट को तो आप रेगुलेट कर लेंगे, ओगरा कर लेगा कि भाई आप दिखाएं ज़रा आपकी इनवाइस क्या कहती है कि कितने में ये तेल आपने बुक कराया था, कितने में ख़रीदा है आपने, किस टाइम पे ख़रीदा था। तो वो चेक करते हैं, वो कहते हैं हाँ आपने इतने में ख़रीदा था, इसलिए आपका रेट इस दिन 7 दिन के बाद ये होना चाहिए, 15 दिन के बाद ये होना चाहिए, महीने के बाद ये होना चाहिए। ये पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ, महीने बाद
पेट्रोल की कीमतें बदलती थी, फिर 15 दिन बाद, अब 7 दिन बाद, अब रोज़ाना। अब मुझे ये बताएं कि जो तेल आपने आज की डेट में लेना है, वो आप कल उसकी डेट उसका जो रेट है वो क्या देंगे, बताएं ज़रा। अच्छा जी, हम जी 7 दिन की एवरेज लेंगे, और भाई 7 दिन की एवरेज जो है वो तो ऐसे ऐसे जा रहा है पेट्रोल। ट्रंप के बयानात के साथ कभी ऐसे शूट करता है, कभी ऐसे नीचे आता है। क्या एवरेज निकालेंगे उसकी? जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो आपके साथ ब्लफ करेंगी, वो कहेंगी नहीं हमने तो ये इस तरह से लिया, अब इसमें इतना आ गया, अब इससे इतना हुआ है, हमारे तो फ्री ट्रेड्स बढ़ गए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। ये सारे का सारा, अब ये जो बात कर रहे हैं पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं, ख़ास तौर पे डीलर्स और हैं, मार्केटिंग कंपनियां और हैं, डीलर्स हैं जो ये पेट्रोल पंपों वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से एक तो वो उनको अपना बड़ा ख़तरा पड़ गया है, ख़ास तौर पे फ्रेंचाइज जिनके पास है। यानी कि एक तो वो है ना पीएसओ है, पीएसओ के अपने पंप्स हैं, उसमें तो समझ आ गई है, उन्होंने रात के टाइम लॉक कर देना है कि इतने पे आज इतने पे बेचा था, सप्लाई जा रही है आ रही है, उस पे आया था, अगले दिन इतने पे होगा। अपने पंप्स हैं, जो कंपनी ऑपरेट कर रही है वो तो कर लेंगे। जो प्राइवेट कर रहा है वो तो सवेरे उठता है 8 बजे, उनका बंदा बैंक में बैठा होता है, पैसे जमा कराता है और कहता है जी शाम तक हमें ये इतना तेल चाहिए। यहाँ लोकल, मैं पेट्रोल पंप की अब बात कर रहा हूँ, पहले मार्केटिंग कंपनियों की बात कर रहा था, जो वहाँ से लेके आती हैं, लेके आ गए, यहाँ पे आ गया तेल आपका, फिर आपका वो पेट्रोल पंप वाला बंदा जो है ना, जिनके पास फ्रेंचाइज है, वो जाता है, वो सुबह बैंक में पैसे जमा कराता है, शाम तक वो पेट्रोल ले लेता है जितना उसको चाहिए। और उसके हिसाब से अब मुझे ये बताएं कि वो क्या रेट लगाएगा, कैसे लेगा, और फिर ये जो मार्केटिंग कंपनियां हैं ये खेलेंगी उनके साथ। ये कहेंगे कि नहीं हमने तो इतने पे देना है, बेचना तो बेचो। वो पेट्रोल पंपों के साथ खेलेंगी, पेट्रोल पंप वाले ऑटोमेटिकली सारे का सारा जो अपना प्रेशर है वो इस पे डाल देंगे कंज्यूमर पे, और पेट्रोल की जो बहरान है, जो किल्लत आनी है, वो इनके गले पड़ेगी। अब मैं जो कह रहा हूँ ना, इनके गले, वो गले इनके पड़नी है किल्लत। जब ये सारा मिसमैनेज होना है, ये एक तो पहली बात तो ये है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ, मैंने एक बात बता दी, तरीक़ाकार जो है कि अमेरिका में ऐसे होता है। अब आ जाते हैं हम भारत में, लो जी मिसाल देंगे, कहेंगे जी भारत का कौन सा अपना तेल है, तो वो भी तो ऐसे कर रहा है। नहीं, बहुत मुख्तलिफ बात है। भारत की ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कहीं बड़ी कंपनियां हैं, वो तो पूरी दुनिया को तेल देती हैं, उनकी इतनी इतनी बड़ी रिफाइनरीज हैं। आपको पता है कि ये जो अडानी और अंबानी है, इनकी इतनी इतनी बड़ी रिफाइनरीज हैं कि ये पूरी दुनिया को तेल फराहम करते हैं, बाकी दुनिया को भी तेल वहाँ से खरीद के ये एक अरसा करते रहे, रूस से सस्ता तेल खरीद के यहाँ पे रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचते रहे, पैसे बनाते रहे। उनके लिए ऐसे ही है जैसे उनका अपना तेल है, क्योंकि इतना मकदार में वो तेल आके उनकी रिफाइनरीज में रिफाइन होता है कि वो भारत में बड़े आराम से तेल जो है वो उनको ऐसी है जैसे आपकी अपनी मंडी है, जैसे मैंने मिसाल दी है। तो भारत के लिए भी ये मुमकिन है। आपकी तो रिफाइनरीज ही इतनी नहीं है, आप तो रिफाइंड तेल लेते हैं वहाँ से मोस्टली। आपकी कितनी रिफाइनरीज हैं, वो कितना तेल क्रूड ऑयल लेती हैं और फिर यहाँ आगे रिफाइन करती हैं। आप तो डायरेक्ट वहाँ से रिफाइन ऑयल उठाते हैं, और वो भी अब आप उधार पे उठाना शुरू कर दिया, और वो आपको फ़ायदा हो रहा है जिसका आप आगे फ़ायदा आवाम तक नहीं देना चाहते। ये है असल में कि ये दूसरों की मिसालें देंगे, वो मिसाल पूरी नहीं उतरती। एक बात समझ आ गई। दूसरी बात यह है कि इसमें सप्लाई और डिमांड में गैप आएगा, इनके गले पड़ेगा। किया क्यों? अब मैं वो उस बात पे आ जाता हूँ, जल्दी बात ख़त्म करते हैं। किया इसलिए है कि इनको किसी सियाने ने यह समझाया है कि देखें पेट्रोल की कीमतें तो आगे बढ़नी बढ़नी। अब अगर आप 7 दिन बाद 20 रुपये बढ़ाएंगे, 7 दिन बाद 30 रुपये 40 रुपये बढ़ाएंगे, जिस तरह एक दफ़ा इन्होंने कोई 100 रुपया बढ़ा दिया था, तो ये आप पे आएगा प्रेशर। ओए होए इतना तेल बढ़ा दिया, इतनी कीमत। तो आप इस तरह करें कि रोज़ाना के हिसाब से बढ़ाएं। अब उसकी मैं मिसाल देता हूँ। आज जो इन्होंने कीमत बढ़ाई है, वो बढ़ाई है 5.25 पेट्रोल और 31 रुपये डीज़ल। ये दरअसल पेट्रोल जो है ये बढ़ना था, अगर 7 दिन के हिसाब से ही बढ़ना था 20 रुपये। अब इन्होंने 3 दिन के लिए ये कीमत दे दी है, अगले 2 दिन के लिए फिर कीमत दे देंगे 5 रुपये 10 रुपये।
ये टोटल करना है इन्होंने 20 है, लेकिन इन्होंने किया क्या है कि तोड़ तोड़ के करेंगे, ताकि हम कहें कि देखें जी रोज़ाना के बना पे या दूसरे दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, 8 दिन बाद जो बड़ी मकदार में बढ़ाना था उसका इम्पेक्ट हम पे नहीं आएगा, गुस्सा कम आएगा। और खुदा के बंदो, रोज़ाना कीमत बढ़ेगी, हर दूसरे दिन कीमत बढ़ेगी, लोग भूल जाएंगे। ये कैसी कैसी इनकी मतलब साइकी और कैसी इनकी फहम है, और क्या इनकी प्लानिंग है, और क्या इनको प्लानिंग देने वाले लोग हैं। लोग तो नहीं भूलेंगे, लोग तो रोज़ाना के हिसाब से इनको मतलब जो भी कहते हैं, जो भी कहेंगे वो रोज़ाना के हिसाब से कहेंगे। अब तो ये है कि 8 दिन बाद कहते थे, करना तो इन्हें चाहिए था कि ये 15 दिन पे लेके जाते, ताकि 15 दिन बाद कोई कहता। इन्होंने रोज़ाना की बिना पे वो जो भी लोगों ने कहना उसका इंतज़ाम कर लिया। ये इन्होंने असल में बात डाली है। अब ये अगर डी रेगुलराइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि ये बिल्कुल ही अपने हाथ से मामला उतार के अपने गले से, ताकि किसी के पे ना आए और पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वही रेट दिया करें, वो भी इनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये उस दौरान इनके गले पड़ चुका होगा। ये मेरी पेशगोई है। मैंने कल आपको पूरी डिटेल एडवांस में बता दी थी, आज मैंने इसको इसकी वजह और सब कुछ बता दिया है। आगे आप देखेंगे कि ये बात कहाँ तक सच साबित होती है। नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बात यही जो मुझे समझ आई मैंने आपको पहुँचा दी। इजाज़त दीजिए।